वीडियो थंबनेल देखकर आपको पता चल ही चुका होगा कि इस वीडियो में मैं क्या डिस्कस करने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रुको उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साइड पे रहे बेल आइकन को जरूर से प्रेस करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल 12 मेन पॉइंट आते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, इसके लिए वीडियो को फुल वॉच करना। अगर आपने मिडिल से चले गए कहीं और तो आपको समझने में दिक्कत आ सकती है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्लानिंग फॉर टैक्स ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम इन सर्कल टू मैक्सिमाइज योर आफ्टर टैक्स रिटर्न एंड एंश्योर योर कंप्लायंस विथ टैक्स लॉस। इसको इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला हूँ, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1, अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इनकम। कितने तरीके से आप इन्वेस्ट करके इनकम कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे आती है इंटरेस्ट इनकम। आप इंटरेस्ट इनकम कहाँ से ले सकते हैं। आप बैंक में एफडी करके ले सकते हैं, सीडीएस, बॉन्ड्स एंड अदर इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट्स। इस सब में आपको जो नॉर्मल टैक्स आते हैं वही आपको देना पड़ता है। नंबर 2, मेन पॉइंट का नंबर 1 के अंदर नंबर सब पॉइंट नंबर 2, आपका अगर डिविडेंड इनकम के अंदर 2 पॉइंट आते हैं, क्वालिफाइड डिविडेंड्स एंड नॉन क्वालिफाइड डिविडेंड्स। क्वालिफाइड डिविडेंड्स टिपिकली टैक्स्ड एट द लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। नॉन क्वालिफाइड डिविडेंड्स tax at your ordinary income tax rate. Number 2, capital gain. Profit from selling an assets like stock, bond और real estate. आप कहाँ से प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप अपना कंपनी का शेयर, स्टॉक, बॉन्ड्स और रियल एस्टेट, जैसे कि आप घर खरीद के रखते हैं तो उसे सेल करके भी, बाद में सेल करके भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। गेन्स ऑन एसेट्स हेल्ड फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर टैक्स्ड एट ऑर्डिनरी इनकम टैक्स रेट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के अंदर आप अगर 1 साल या फिर 1 साल के कम में आप किसी जैसे कि आप शेयर खरीदते हैं तो उसे आप सेल करते हैं तो उसके अंदर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। जो सालाना जो आपका टैक्स रिटर्न रहता है वही आपको देना पड़ता है। नेक्स्ट आती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। गेन ऑन एसेट्स हेल्ड फॉर मोर देन ए ईयर टैक्स्ड एट लोअर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट। अब अगर 1 साल या फिर उससे ज्यादा क्या आप होल्ड करते हैं, उसके बाद आप सेल करके उससे जो आप प्रॉफिट मार्जिन करते हैं उसके अंदर जो टैक्स लगता है वो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, लोअर लॉन्ग टर्म, यानी कि जो सालाना देते हैं उससे भी कम आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद आता है रेंटल इनकम फ्रॉम रेंटल प्रॉपर्टीज टैक्स्ड एट ऑर्डिनरी इनकम रेट बट विद द एबिलिटी टू डिडक्ट एक्सपेंसेस। आप अगर फ्लैट खरीदते हैं उसको आप रेंट पर देते हैं तो उससे आप प्रॉफिट कर सकते हैं। या फिर ऑर्डिनरी इनकम रेट, जैसे कि आप कुछ भी मान लो आप किसी को उधार देते हैं तो उससे भी आप टैक्स इम्पैक्ट इनकम इंटरेस्ट फ्रॉम म्युनिसिपल बॉन्ड्स टिपिकली इम्पैक्ट फ्रॉम फेडरल एंड समटाइम्स स्टेट टैक्स। तो ये चलेगा नंबर 1। नंबर 2, मैक्सिमाइज टैक्स एडवांटेज अकाउंट, जिसके अंदर 401 एंड 403 आते हैं। कंट्रीब्यूट टू एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड रिक्वायरमेंट प्लान्स व्हेयर इन्वेस्ट ग्रो टैक्स डिफर्ड एंड कंट्रीब्यूशन में बी प्री-टैक्स। इसके अंदर IRA ट्रेडिशनल एंड रोथ। कंट्रीब्यूट टू इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट IRAS। ट्रेडिशनल IRA contributes may be tax deductible while Roth IRA contribute are made with after tax dollar but withdrawals are tax free। इसके अंदर ही हेल्थ सेविंग अकाउंट HSA। contribute to an HSA if you have a high deductible health plan। contribution are tax deductible and earning grow tax free if used for
क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपेंसेस, ये आते थे मैक्सिमाइज टैक्स एडवांटेज अकाउंट के अंदर। नेक्स्ट, टैक्स लो हार्वेस्टिंग, ऑफसेट गेन, सेल इन्वेस्टमेंट एट ए लॉस टू ऑफसेट गेन रियलाइज ड्यूरिंग द ईयर। आप जहाँ पे भी इन्वेस्ट किए थे वहाँ पे आपको लॉस लेकर बाहर आना पड़ रहा है, तो आप उसे उसी ईयर के अंदर, उसी साल के अंदर आपको टैक्स के अंदर फाइल करना पड़ता है। दिस स्ट्रेटजी कैन रिड्यूस योर टैक्सेबल इनकम। $3000 लगभग 2.5 लाख लॉस हुआ तो आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। इफ लॉसेस एक्सेड ए गेन यू कैन डिडक्ट अप टू $3000, 1500 इफ यू मैरिड फिलिंग सेपरेटली ऑफ द एग्जैक्ट लॉस अगेंस्ट द अदर इनकम। नंबर 4, कंसिडर द टाइमिंग ऑफ सेल, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म गेन। होल्ड इन्वेस्टमेंट्स फॉर मोर देन ए ईयर, benefit for the lower long-term capital gain tax rate. Year-end planning. If you are in a lower tax bracket in a particular year, consider realizing gains then to make advantage of the lower rate. Number 5. Understand the impact of dividend. Qualifying dividends. Prefer investment that generate qualified dividend which are taxed at lower rate. Dividend reinvest plans, DRIPS. While DRIPS allows dividend to purchase more shares, you will still own tax on the dividend as if you receive them in cash. Number 6. Use tax efficient fund, index fund and ETF. Those generally have lower turnover rate, resulting in fewer taxable events. Municipal bonds. Consider tax impact bonds, particularly if you are in a high tax bucket. Number 7. Manage distribution. Mutual fund distribution. Be mindful to mutual fund distribution as they can trigger capital gain tax. Consider the timing of buying mutual fund to avoid purchasing just before a distribution, known as buying and dividend. Number 8. Understand the Medicare surtax, net investment income tax, NIIT. If your modified adjusted gross income (MSGI) exceeds certain threshold, you may be subject to a 3.8% certain tax on net investment income. Number 9. Consider state tax, state income tax. Depending on where you live, your investment income may be also may also be subjected to state taxes. Some states have favorable tax treatment for investment income, while others do not. Municipal bond interest for municipal bonds is often impact from state and local taxes, especially if you invest in bonds issued by your state of residence. Number 10. Keep good record. Cost basis tracking. Maintaining accurate records of your purchases, price, cost base for investment to certainly calculate capital gain or loss when you sell. Next, record dividends and interest. Keep track of all dividends, interest and capital gains distribution received throughout the year for accurate tax reporting. Consult a tax professional. Personalized advice. Consider working with a tax advisor or accountant who can provide guidance to your specific financial situation and help you implement tax efficient strategy. Number 12 and last point, stay updated on tax law charge. Mental legislation. Tax laws can change, affecting rates and regulation on investment income. Stay informed or consult with a tax professional annually. तो जो सब जितने भी पॉइंट मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है तो वो सब केयरफुली प्लानिंग करना पड़ेगा। आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको माइंड में ध्यान से रखना पड़ेगा ये सब पॉइंट को, कि आपका टैक्स बहुत कम आए, कम देना पड़ेगा आपको, जो इनकम होगा वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास ही रहे। तो अभी तक बने हैं तो वीडियो कैसा लगा तो कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और कौन कौन से टॉपिक के अंदर आपको वीडियो चाहिए वो भी कमेंट के अंदर ज़रूर से बताएं। इस चैनल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड और टैक्स जैसे इन टॉपिकों के अंदर वीडियोस आते हैं।
तो इस सब टॉपिक के अंदर आप इंटरेस्ट हो तो हमारे चैनल को ज़रूर से फॉलो करके रखें। आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।